नमस्कार, मैं प्रणवदीप प्रजापति हमारे YouTube चैनल SLP ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कैलेंडर का तीसरा और आखिरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पिछले वीडियो के एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो वीडियो हमने कैलेंडर पार्ट 2 टाइटल के साथ अपलोड किया था, उसमें टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन था कि 7 जनवरी 2013 को अगर मंडे है तो हमसे पूछा गया कि 13 सितंबर 2013 को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन का जो मेथड बताया था, मेथड बिल्कुल सही है। जनरल सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, उसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं। तो देखिए, जनवरी है, जनवरी में 7 तारीखों में छोड़ना है। हमने पढ़ा था कि भी दोनों में से कोई ही एक डेट ही हम लेंगे, तो 7 जनवरी हम छोड़ देते हैं। तो उसके बाद 31 में से 7 गए, पीछे बच गए 24 दिन। 24 यानी विषम दिन कितने हो गए? 7 3 21, शेषफल 3। फरवरी 2013 की है तो विषम दिन 0, मार्च के 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त 3, सितंबर में हमें कहां पर चलना है? 13 तक, 13 सितंबर तक चलना है। 13 यानी 7 एकम 7, शेषफल 6। ये टोटल कर लेते हैं हम। 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, 3 16, 3 19 और 6 25। 25/7, 7 3 21, शेषफल 4। 4 शेषफल यानी विषम दिन 4 विषम दिन यानी चौथा दिन काउंट कर लीजिए मंडे से। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इसका आंसर रहेगा फ्राइडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। आज हम कैलेंडर के टाइप 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तीसरे पार्ट में हम एक नए तरह से क्वेश्चन, जहां पर विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे देखिए, आज हम जो एक नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल इजीएस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये कैलेंडर का। परंतु ज्यादातर एग्जाम्स में, चाहे आप कांस्टेबल के एग्जाम्स देख लीजिए या फिर BSTC PTT के एग्जाम्स देख लीजिए या 10+2 लेवल के एग्जाम देख लीजिए, उसमें कैलेंडर के इसी तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सवाल आ जाएगा कि बीते कल से 2 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि बीते कल से 2 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो हम लाइनिंग के बेसिस पे करेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड है, पर उलझना नहीं है इसमें। देखो, रीजनिंग ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहां पे हमें बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज की जरूरत होती है। यहां पे बस आपके लॉजिक की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कितना लॉजिकली क्वेश्चन को समझ पाते हो। देखिए, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग हमेशा आज से शुरू करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करते जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीते कल से। ठीक है, ये बीता कल ले लेते, इधर बीता वाला कल, वो आने वाला कल। ये हो गया आपका बीता कल। ठीक है, बीते कल से 2 दिन पूर्व। बीते कल से 2 दिन पूर्व का मतलब होता है दूसरा दिन। हमेशा यहां पे कंफ्यूजन यहां पर होता है, स्टूडेंट्स गलतियां यहां पे करते हैं कि बीते कल से 2 दिन पूर्व। यहां पे गलती ये करते थे कि 2 दिन फिर छोड़ के फिर अगला दिन लेते हैं, जबकि ये नहीं लेना है। 2 दिन पूर्व का मतलब क्या होगा? दूसरा दिन। ये हो गया आपका बीता कल, इससे 2 दिन पूर्व यानी ये कौन सा वार आ गया आपका? शुक्रवार। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? आने वाले कल। ये आने वाला कल के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का मतलब क्या हो गया? दूसरा दिन। ये पहला और ये दूसरा, ये हमसे पूछा गया है। ये क्या होगा? ये शुक्रवार हो गया। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। गुरुवार हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा।
कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद बुधवार है तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था। ठीक है, वही है क्वेश्चन। कहां से शुरू करना है हमें, आज से शुरू करना है सर। ठीक है, आने वाले कल से 3 दिन बाद, ये हो गया आने वाला कल, इसके 3 दिन बाद पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आने वाले कल से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का मतलब तीसरा दिन लेना है, 3 दिन छोड़ के अगला दिन नहीं लेना। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। यही वो गलती है जहां पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत करके जाते हैं। ये आज हो गया आने वाले कल से 3 दिन बाद, ये कौन सा वार हो गया आपका सर, बुधवार हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बीते कल से, ये हो गया आपका बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से 3 दिन पहले, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन सा वार था। बस अगर आप ये स्ट्रक्चर बना लोगे तो बहुत इजी हो जाना है आपके लिए क्वेश्चन, अदरवाइज इसमें उलझ जाओगे लैंग्वेज में। हमें ध्यान रखने लायक जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 3 दिन बाद का मतलब क्या होगा, तीसरा दिन। जनरली जो स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, 3 दिन बाद के लिए 3 दिन छोड़ के फिर अगला दिन लेते हैं। हमें वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, आने वाले कल से 3 दिन बाद बुधवार है तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार होगा, वो बुधवार हो गया। आपको रिवर्स में चल लेना है, आराम से इजीली चल लीजिए। वो बुध हो गया तो ये हो गया आपका मंगल, सोम, रवि, शनि, शुक्र, गुरु, बुध और मंगल, ये हो जाएगा मंगलवार। बीते वापस अगर रिवर्स चलना है तो ध्यान रखना है कैलकुलेशन रिवर्स करनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों वही शुरुआत कहां से करनी है अपन को, आज से। ये हो गया आपका आज से आगामी परसों, ये हो गया कल और ये परसों। आगामी परसों क्या है, रविवार, ये हो गया आपका रविवार। तो आगामी कल से गत परसों, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है। आगामी कल क्या हो गया, ये आगामी कल क्या हो गया, ये हो गया। आगामी कल से गत परसों, इससे गत परसों कौन सा होगा, पीछे की ओर दूसरा दिन, पहला और ये दूसरा, ये दिन कौन सा है। थोड़ी सी लैंग्वेज यहां पे समझनी पड़ेगी। सवाल क्या कह रहा है, यदि आगामी परसों रविवार है, ये आज हो गया, ये कल और ये परसों, ये आगामी परसों रविवार हो गया। फिर क्या कह रहा है, तो आगामी कल से, ये आने वाला कल, आगामी कल से गत परसों, आगामी कल से गत परसों, 1 और 2, कल और ये परसों, ये कौन सा वार होगा। देख लीजिए, ये रविवार हो गया, ये हो गया आपका शनि, शुक्र और ये हो जाएगा आपका गुरुवार। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गए। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं अपन। 3 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। अगला चौथा क्वेश्चन लेते हैं कि यदि परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा। इसमें हमें ऑप्शन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, यदि परसों गुरुवार था, वही स्ट्रेटेजी सेम ही फॉलो करनी है। शुरुआत कहां से करेंगे अपन, आज से, ये आज। अब इस चीज में आपको यहां पर स्ट्रेस देना है, ये देखना है परसों गुरुवार था। देखो परसों गत परसों भी हो सकता है, आगामी परसों भी हो सकता है, परंतु यहां से आपको टेंस का पता करना है कि था, यानी ये डेफिनेटली क्या है, ये गत परसों की बात हो रही है, यानी ये गत परसों हो जाएगा सब। ठीक है, ये हो गया आपका आज और ये गत परसों क्या हो गया, गुरुवार। हमें देखना है संडे की स्थिति क्या है, रविवार कब आ रहा है, ये गुरु हो गया, शुक्र, शनि, रविवार। रविवार कब हो जाएगा, आज से इसकी कंडीशन क्या रह जाएगी, आज से कहां पर आ रहा है, आगामी कल, आने वाला कल या गत कल, डेफिनेटली आने वाला कल है, तो आपका आंसर क्या होगा, आगामी कल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये, कि यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, सिंपल ये ले लेते अपन, आज बीते कल से, ये हो गया आपका बीता कल, बीते कल से पहले वाला दिन। ठीक है, बीते कल से पहले वाला दिन, ये क्या हो गया आपका, रविवार हो गया।
मुझे क्या पूछा गया है, आने वाले कल से, ये हो गया आने वाले कल से, अगले दिन से, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, आने वाला कल से अगला दिन और यहां से तीसरा दिन, मतलब पहला दूसरा तीसरा, ये दिन कौन सा है। लैंग्वेज फॉलो करनी, इसमें बस आपको लैंग्वेज पकड़नी। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इजी कंटेंट है। यदि बीते कल से, ये आज हो गया, ये बीते कल से पहले वाला दिन रविवार हो गया, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा वार होगा, ये रविवार हो गया। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और वापस रविवार। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, ये हो गए आपके इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट अगला कंटेंट। आज का अगला टॉपिक या अगला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप वाले, यह है एक समान कैलेंडर वाले महीने। एक समान कैलेंडर वाले महीने से क्या मतलब हुआ आपका, कि जैसे किसी भी वर्ष में कोई महीना है, जैसे मान लिया जनवरी महीना है, उसकी 1 तारीख को सोमवार है। एक जनवरी 2013 ले लेते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि 2013 के वर्ष में ऐसा और कौन से महीने होंगे जिनकी भी 1 तारीख को वापस सोमवार आएगा। ये होता है एक समान कैलेंडर वाले महीने। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए एक आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष के लिए 144, 025, 036, 146। ठीक है, 144, 025, 036 और 146। लीप वर्ष के लिए ये यहां पे हो जाएगा 034। केवल यही चेंज रखना है, बाकी वो याद रखने के लिए वो चीजें सेम रहेगी। 034, 025, 036, 146। अब देखिए ये कोड वर्क कैसे करेगा। ये जो कोड है ये हर एक महीने के लिए है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देखिए इसमें कैसे, कि अब अगर समान कैलेंडर वाले मुझे महीने निकालने हैं एक सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में कौन कौन से होंगे, तो देखो जनवरी का कोड क्या है, 1। वापस एक कोड और किसका आ रहा है, अक्टूबर का। तो जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या रहेगा, सेम। यानी देखिए अभी सवाल क्या था कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार था, तो आप रैंडमली चेक कर लीजिए, वापस 1 अक्टूबर 2013 को भी वापस वही वार होगा। यह होता है समान कैलेंडर वाले महीने। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को अगर सोमवार था तो 1 अक्टूबर 2013 को भी क्या रहेगा, सोमवार। इसके अलावा बाकी कोई भी महीने की 1 तारीख को सोमवार नहीं मिलेगा। ये होता है समान कैलेंडर वाले महीने। जैसा फरवरी का कोड क्या हो गया आपका, 4। तो फरवरी के साथ अगला कोड 4 किसका आ रहा है, मार्च का और नवंबर का। अप्रैल का कोड किससे मिल रहा है, जुलाई से। अप्रैल, जुलाई। मई का कोड किसी से नहीं मिल रहा है, मई का कैलेंडर अलग ही रहेगा। जून का कोड किसी से नहीं मिल रहा है, जुलाई का हमने मैच कर लिया अप्रैल से। अगस्त का कोड भी किसी से नहीं मिल रहा है। ठीक है, सितंबर और दिसंबर का कोड मिल रहा है। सितंबर का महीना और दिसंबर के महीने का जो कैलेंडर है वो सेम रहेगा। कहने का मतलब सेम कैलेंडर का मतलब क्या हुआ, 1 तारीख को समान वार आना। ये तो सामान्य वर्ष की बात हुई थी। अगर लीप वर्ष की बात अपन करें तो लीप वर्ष के लिए कोडिंग क्या रहेगी, 034, 025, 036, 146। जनवरी का कोड 0, अप्रैल का 0 और जुलाई का 0। यानी लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों के जो कैलेंडर है वो सेम रहेंगे।
फरवरी का कैलेंडर किससे मैच करेगा? अगस्त से। फरवरी का कैलेंडर किससे मैच करेगा? अगस्त से। मार्च का कैलेंडर किससे मैच करेगा? नवंबर से। अप्रैल का लिख दिया। मई और जून, ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें कैलेंडर ना तो सामान्य वर्ष में समान मिलता है ना लीप वर्ष में समान मिलता है। इन दोनों के कैलेंडर अलग ही रहेंगे हमेशा। जुलाई का हमने नोट कर लिया, अगस्त हो गया। और सितंबर का कैलेंडर किससे मिलेगा? दिसंबर से। सितंबर का दिसंबर से। ठीक है, देखो फिर बता देता हूं हमारे पास सवाल कैसे आएगा। सवाल आ जाएगा कि किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान अप्रैल महीने, किसी भी कैलेंडर वर्ष या फिर 2013 कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईयर दे देंगे, 2013, 2015, 2020, जिसमें लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की गणना आप कर सकते हैं 4 का भाग लगा के, और अगर वो शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग लगा के। तो उसमें आपसे पूछ लेंगे कि 2020 में अप्रैल माह का कैलेंडर किस अन्य महीने के कैलेंडर से मेल खाता है। तो देखो 2020 क्या हो जाएगा? एक लीप वर्ष हो जाएगा। तो 2020 लीप वर्ष है तो अप्रैल माह का कैलेंडर जनवरी माह के कैलेंडर से मैच खाएगा और जुलाई माह के कैलेंडर से मैच खाएगा। यानी 1 अप्रैल को जो वार है वही वार 1 जनवरी को भी रहेगा और वही वार 1 जुलाई को भी रहेगा। होपफुली समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट अपने कैलेंडर वाले कंटेंट का लास्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। अभी हमने समान महीने वाले कैलेंडर डिस्कस कर लिए हैं। अब देख रहे हैं समान कैलेंडर वाले वर्ष, यानी ऐसे वर्ष कौन से होंगे जिनमें 1 जनवरी को जो वार है अगली बार भी 1 जनवरी को वही वार मिलेगा। यानी जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ कि सन 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो यहां से सीधा तात्पर्य क्या है कि 1 जनवरी 1990 से हमें डिस्कशन क्या करना है, यहां पे डिस्कशन करना है 1 जनवरी से, कि 1 जनवरी 1990 से 1 जनवरी 1990 को मान लिया कोई भी वार था। सपोज मैं मान लेता हूं मंडे, क्या था? मंडे था। तो मुझे यह बताना है कि वापस इनमें से कौन सा ईयर ऐसा है जिसमें वापस 1 जनवरी को मंडे आएगा। ठीक है, ऑप्शन है मेरे पास 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2008 और 1 जनवरी 2001। तो इसमें देखो हमें कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं करना है, कोई भी अलग से कोई ट्रिक्स नहीं समझनी है। हमें क्या चलना है, हमारे कॉन्सेप्ट उसी पे, किस पे? विषम दिन वाले पे। सेम वार कब हो सकता है? जब विषम दिन क्या हो? 0। हमें विषम दिन कैलकुलेट करना है। देखो अपन क्या कर रहे हैं, देखो विषम दिन का कैलकुलेशन ले रहे हैं 1990 से। एक एक ऑप्शन पिक करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन बेस ही होगा, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 1990 से मैं क्या ले रहा हूं? 2005। 1990 से 2005 कितने सालों का गैप आ गया? डेफिनेटली 15 साल। 15 वर्ष। 15 वर्ष को किसमें तोड़ दो आप? लीप और सामान्य में। गैप कितना था? 15 वर्षों का था। 15 वर्षों को अपन ने किसने तोड़ दिया? लीप और सामान्य में। 1990 के बाद लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1992, 94, सॉरी 92, 96, 2000। 2000 लीप वर्ष होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा। 4 का भाग जा रहा है, सॉरी 400 का भाग जा रहा है। 92, 96, 2000 और 2004, यानी लीप वर्ष हो गए आपके 4 और सामान्य वर्ष हो गए 11। लीप वर्ष के 2, सामान्य के 1। 4 दूनी 8 प्लस 11 19, 19/7। भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 7 दूनी 14, शेषफल क्या बच गया? 5 विषम दिन आ गए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? विषम दिन क्या चाहिए? 0। ठीक है सब। 2016 पे चलते हैं। कितने वर्षों का गैप आ गया? 1990 से 2016 में 16 वर्षों का गैप हो गया। 16 वर्षों में लीप कितने हो गए? सामान्य कितने हो गए? वही 92, 96, 2000 और 2004। 4 तो हो गए आपके लीप, 12 हो गए सामान्य। लीप वर्ष के 2 विषम दिन, सामान्य के 1। 4 दूना 8 प्लस 12 20, 20/7 6। ठीक है, यहां पर भी 0 नहीं बना। 2008 में 1990 से 2008 कितने सालों का गैप आ गया सर? 18 सालों का गैप।
लीप वर्ष कितने हैं, वापस वही 92, 96, 2000 और 2004। 2008 को हम लेंगे या नहीं लेंगे? 2008 को एक लीप वर्ष के तौर पर लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं लेंगे। कारण क्या है? देखो मैंने ये बताया था 2008 को हम तब काउंट करते जब हम 2008 की फरवरी को काउंट करते हैं। हम यहां पे सवाल को डिस्कस कर रहे हैं, हम कहां चल रहे हैं? 1 जनवरी 1990 से 1 जनवरी 2008। क्या 2008 के फरवरी तक अपन पहुंचे? नहीं पहुंचे हैं, तो उसको हमें एक लीप वर्ष के तौर पर काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर लीप वर्ष कौन से होंगे? 1992, 1996, 2000 और 2004। लीप वर्ष कितने रहेंगे? सिर्फ 4। और सामान्य कितने हो जाएंगे? 14 इंटू 2 इंटू 1, 4 दूना 8 प्लस 14, 22, 22/7, शेषफल 1। 2001 में चल लेते हैं। 2001 में कितने वर्षों का गैप आ गया आपका? 11 वर्षों का गैप आ गया। 11 वर्ष, 11 में लीप कितने हो गए? वही 92, 96 और 2000। 3 हो गए आपके लीप वर्ष और 8 हो गए आपके सामान्य। लीप वर्ष के विषम दिन 2, सामान्य के 1, 3 दूना 6 प्लस 8, 14, 14/7, 0। हमें कैलकुलेट क्या करना है? विषम दिन 0 करना है। विषम दिन 0 हो गया मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2001। इज दैट ओके? ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन बेसिस पर होगा। ऑप्शन के बेस पर ही आपको ये क्वेश्चन जज करना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं इस टाइप का। एक व्यक्ति ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1975, 1986 और 1997 में किया। इस कैलेंडर का अब पुनः प्रयोग निम्न में से किस वर्ष को संभव है? ठीक है, वही क्या करना है अपन को? तो क्या काउंट करना है और विषम दिन काउंट करना है। तो कहीं से भी उठा लो आप। 1997 से विषम दिन की कैलकुलेशन शुरू कर लो। 1975 से अपन विषम दिन की कैलकुलेशन करेंगे तब भी वही आनी है जो 1986 से करेंगे और वही 1997 से आने। तो ये जो एक से ज्यादा दिया गया है बस ये कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। तो आप तो जो लास्ट वाला ईयर हमें दे रखा है 1997, वहां से हम क्या कर सकते हैं? विषम दिनों की गणना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे 1997 से 2007 कितने साल हो गए सर? 10 साल। 10 है, इसमें लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 2000 और 2004। 2 हो जाएंगे आपके लीप वर्ष और 8 हो जाएंगे सामान्य वर्ष। इंटू 2 इंटू 1, 4 और 8, 12, 12/7 यानी 5। विषम दिन कितने बन गए आपके? 5 बन जाएंगे। 2009, 1997 से 2009 कितने हो गए? 12 वर्ष। लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 2000, 2004 और 2008। 3 हो गए आपके लीप वर्ष, 9 हो जाएंगे सामान्य। इंटू 2 इंटू 1, 6 प्लस 9, 15/7, शेषफल 1। ये भी नहीं होना है। 2003, 1997 से 2003 कितने हो गए? 6। लीप वर्ष क्या हो जाएगा? सिर्फ 2000। 1 हो जाएगा लीप वर्ष, 5 हो जाएंगे सामान्य। इंटू 2 इंटू 1, 2 प्लस 5, 7, 7/7, 0। विषम दिन आ गया 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2003। यानी जब भी आपको समान कैलेंडर वाले वर्ष का पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? ऑप्शन पिक करना है और ऑप्शन पिक करके अपने विषम दिन वाले मेथड के थ्रू चेक करना है कि कहां पर विषम दिन 0 आ रहा है। जहां विषम दिन 0 आ रहा है वही क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। ये कैलेंडर वाला टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर है। कैलेंडर में मैक्सिमम जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी हम बाकी वाले सब्जेक्ट्स के जो वीडियो है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जितने फ्रेंड सर्कल तक है उन तक प्रोवाइड करवाइए और उन सभी को कहें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो लाइक्स और जो सब्सक्राइब है वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य कर रहेंगे, जो हमें आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जल्दी हम बाकी वाले सब्जेक्ट्स के जो हैं वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और करंट के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम आपको वीकली करंट प्रोवाइड कराएंगे। डेली करंट प्रोवाइड करवाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट वीकली करंट के लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम आपको वीकली करंट प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।